फैसल रज़ाक, जिसकी उम्र 9 साल की थी, काफ़ी गरीब परिवार से था। पढ़ने लिखने की उम्र में ही वो पेपर बॉक्स कंपनी में काम करता था। 9 जुलाई 1999 को जब वो अपनी कंपनी के लिए निकला, जहां वो और उसके जैसे कई बच्चे कार्डबोर्ड से पेपर बॉक्स बनाते थे। उस दिन के बाद उसके माँ बाप और परिवार वालों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों के बाद शकील हसन, जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, अपनी माँ को गुड बाय कहकर अपने स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन वो अपने क्लास में पहुंचा ही नहीं। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एंड यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। इसी तरह से एक कम उम्र का लड़का किराने की दुकान आटा खरीदने के लिए निकलता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। किराने की दुकान उसके घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर था। तस्लीम उल्लाह, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, अब्दुल मजीद 16 साल का था, जीशन नज़ीर 13 वर्ष की और दिलावर हुसैन 15 साल का। सभी बच्चे एक एक कर खो गए। ये सभी बच्चे गरीब परिवार से थे, जिनमें ज़्यादातर काम करते थे या फिर काम की तलाश में थे। खोए हुए बच्चों में एजाज नाम का एक बच्चा था, जिसे प्यार से उसके घर वाले काका कहकर पुकारते थे। अपने बड़े भाई के साथ सिर पर तेल मालिश का काम किया करता था। हाथ में तेल की रंगीन शीशी लिए पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क वगैरह में दोनों भाई मंडराया करते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें ज़्यादा ग्राहक मिलते थे। कभी कभार शरीर पर तेल मालिश के लिए ये ग्राहक उन दोनों भाइयों को अपने घर भी ले जाया करते थे। एक दिन अक्टूबर के महीने में 2 लड़के पार्क में उनके पास आकर बोलते हैं कि उनके मालिक को भी मसाज करवानी है। अगर वो दोनों उनके साथ उनके मालिक के पास चलेंगे तो उनके मालिक उनको अच्छा पैसा देंगे। एजाज अपने बड़े भाई के साथ दोनों लड़कों के साथ चल पड़ता है। चारों सकरी गली से होते हुए एक घर के पास रुकते हैं। इस गली का नाम रवि रोड था और इस घर का नंबर 16/B था। एक लड़के ने काका को मालिक से मिलने और मसाज करने के लिए अंदर भेजा। काका फिर कभी नहीं लौटा। इसी तरह से सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया एक सीरियल किलर ने। 100 बच्चे गायब हो गए। भला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर साल हजारों बच्चे अपने घर छोड़कर भाग जाते हैं। These children ultimately land on the streets, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। या फिर वो बच्चे होते थे जिनके माँ बाप बहुत गरीब थे, जिनको पुलिस ये कहकर भगा देती थी कि जाओ अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार के यहाँ ढूंढो, तुम्हारा बच्चा वहीं मिल जाएगा। सीरियल किलर को लेकर आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के जावेद इकबाल जैसा कोई नहीं। उसने तो कितने ही सीरियल किलर्स के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। जिसको इस घटना के बारे में पता चलता था, वो सकते में आ जाता था। वो सभी हैरत में थे कि दुनिया में ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि छोटे छोटे गरीब लाचार बच्चों के साथ दुराचार करने के बाद चैन से उनका गला घोटकर उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर ड्रम से भरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देता था। उसकी इस दास्तां को सुनकर कोर्ट का जज इतना प्रभावित हुआ कि जज ने उसको भी उसी तरह की सजा दी। उसका गला चैन से दबाकर मार दिया जाए, उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाएं और उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे ड्रम में डालकर गला दिया जाए। जावेद इकबाल के पिता जाने माने बिजनेसमैन थे। अपने इलाके में उनका काफ़ी रसूख था। 1978 में जावेद इकबाल ने स्टील का कारोबार शुरू किया। इस स्टील प्लांट में कई कम उम्र के लड़के भी रहते थे। जावेद इकबाल दूषित टाइप का कैरेक्टर था। वो बच्चों की गरीबी का फायदा उठाकर उनके साथ दुराचार करता था। 1990 के दशक में एक बच्चे के घर वालों ने शादबाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई कि उनके बेटे के साथ जावेद इकबाल ने दुराचार किया है। पुलिस ने इकबाल के यहाँ रेड डाला। इकबाल के न मिलने पर पुलिस वाले इकबाल के पिताजी और उसके भाई को पकड़कर थाने में लाकर बंद कर दिया। इसके बाद भी जब इकबाल सरेंडर नहीं किया तो इकबाल के घर पर काम करने वाले एक लड़के को पुलिस पकड़ कर ले आई, तो इकबाल फौरन पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पूरा राज न खुल जाए।
जावेद के माँ बाप ने इकबाल से कई बार शादी करने की बात की थी। परिवार वालों ने उसके लिए कई लड़कियों के घर वालों से बात भी की, लेकिन इकबाल शादी में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक्चुअली समलैंगिक था। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार एक बच्चे के साथ दुराचार किया था। आरोप लगने पर उसे जेल जाना पड़ा था। उसकी माँ जब भी उससे जेल में मिलने आती थी तो उसे देखकर रोने लगती थी। उसकी माँ का रोना कहीं न कहीं उसके दिल को चोट पहुंचाती थी। उसने जेल के कालकोठरी में ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपने माँ के दुखों का बदला 100 माँओं को रुला कर लेगा। बस फिर क्या था, जेल से छूटने के बाद उसने वीडियो गेम की दुकान खोली। उसे पता था कि बच्चे वीडियो गेम की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसके लिए उन बच्चों का शिकार करना ज़्यादा आसान होगा। जब वीडियो पार्लर में बच्चों ने आना शुरू किया, जावेद फर्श पर 100 रुपए की नोट गिरा दिया करता था और उस नोट पर नजर रखता था। नोट उठाने वाले बच्चे को डरा धमकाकर जावेद उसे घर ले जाता था और उसके साथ दुराचार करके उसे मौत के घाट उतार देता था। उसकी इस हरकत से जब उसके वीडियो पार्लर पर बच्चों ने आना बंद कर दिया तो बच्चों को रिझाने के लिए उसने एक्वेरियम खोला और फिर उसके बाद जिम खोला। उसने 1990 के दशक में बच्चों के लिए एयर कंडीशनड प्ले स्कूल भी खोला। एक बार एक बच्चे ने जब जावेद की अपने घर वालों से शिकायत की तो समाज ने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए फिर ऐसी न गलती करने के लिए उससे शपथ ली और स्टैम्प पेपर पर उसका सिग्नेचर भी लिया। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? इस घटना के बाद जावेद इकबाल वहां से गायब हो गया। अचानक एक दिन दिसंबर 1999 को लाहौर के एक उर्दू के न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखा जिसमें इकबाल ने अपने नाम के साथ 100 बच्चों के कत्ल की दास्तां भी लिखी थी। इस तरह का पत्र उसने पुलिस को भी भेजा था। पुलिस ने इसे एक मजाक समझकर इस लेटर पर कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उस न्यूज़पेपर के एडिटर ने अपने एक पत्रकार को इकबाल के घर पर भेजकर असलियत का पता लगाने की कोशिश की। जब वो पत्रकार जावेद की बताई जगह पर पहुंचा, घर के अंदर खून के निशान मिले और 2 बैग में बच्चों के जूते और कपड़ों के साथ एक डायरी भी मिली। घर के अंदर हाइड्रोलिक एसिड से भरे ड्रम में बच्चों के हड्डियों के ढांचे भी मिले। बदहवासा वो पत्रकार अपने ऑफिस लौटा और पुलिस थाने को इत्तला किया गया, लेकिन पुलिस को जावेद इकबाल अपने ठिकाने पर नहीं मिला। हाँ, एक डायरी पे यह लिखा मिला कि वो रावी नदी में सुसाइड करने जा रहा है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उनको जावेद की लाश नहीं मिली। कहा जाता है कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। जावेद ने आखिरकार उस न्यूज़पेपर के एडिटर के पास इंटरव्यू देने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसको धर दबोचा। इतनी भयानक और दिल झकझोर देने वाली घटना के बारे में जब जज को पता चला तो वो भी विचलित हुए बिना नहीं रह सके और जावेद को ऐसी सजा सुनाई कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अदालत ने कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी के साथ 100 बच्चों का कत्ल किया, ठीक उसी तरह उसका भी 100 बार गला घोंटा जाए, फिर उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों को एसिड में गला दिया जाए। लेकिन पता चला कि जावेद इकबाल ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।